भाइयों और बहनों, राम राम। दशहरा मुबारक हो। आज दशमी का दिन है, दशहरा का पावन बेला। आज भसान का भी दिन रहता है। नौमी दशमी, आज नौमी तो कल ही ख़त्म हो गया, आज दशमी है, विजयदशमी। और इसके पहले वीडियो में हम लोग बताए थे कि 20 साल का एक्सपीरियंस है। ये तो बात है किस तरह से दुकान चलाया जाता है। इस 20 साल में बहुत उतार चढ़ाव, ऊपर नीचे सारा चीज़ देखे होंगे। किस तरह से दुकान चलाना है, किस तरह से बिहेव रखना है, कस्टमर को कैसे अपने तरफ खींचना है, बहुत तरह की बात होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि बस दुकान खोलें और दुकान चलने लगेगा। इस तरह से दुकान नहीं चलता है। दुकान सबसे पहले एक श्रद्धा का चीज़ होता है, और श्रद्धा में ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि आप दुकान चलाने के लिए क्या सोचे हैं, किस तरह से आप दुकान चलाने के लिए सोचे हैं। होलसेल सोच रहे हैं, रिटेल सोच रहे हैं। उस दिन तो कह दिए हम कि 20-25 हज़ार में होलसेल का हवा भी इधर से उधर नहीं होता है। लेकिन बात यह सही सच भी है कि 20 से 25 हज़ार में क्या होगा। सबसे पहले आप जानिए कि दुकान खोलने में, कोई भी दवा दुकान खोलने में सबसे पहले ज़रूरत होता है जगह का। कम से कम इसको 130 स्क्वायर फीट का जगह का ज़रूरत है, तब जाके आपको ड्रग ऑफिस से लाइसेंस बनता है। उससे भी बहुत सारी कागज़ की ज़रूरत पड़ती है। आपका एजुकेशन कितना है, आपका एक्सपीरियंस दवा दुकान में कितना है, कि उसका भी सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। किन्हीं के यहाँ 5 साल का, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस खोजता है, तब जाके कहीं पे दवा दुकान का लाइसेंस की बात होती है। फ्रिज का लाइसेंस चाहिए, सरकारी खजाने में पैसा जमा होता है। उसके बाद है सो लाइसेंस के लिए अप्लाई करके आती है मैडम हुई या सर हुए, जो भी हुए, DI ऑफिस, ड्रग ऑफिस से ड्रग इंस्पेक्टर को भेजा जाता है जाके देखने के लिए किस तरह से वो अपना है सो मैनेज किए हैं जिनको लाइसेंस चाहिए। लाइसेंस मिलने के बाद सबसे पहले होता है कि आपको GST नंबर लेना है, बैंक अकाउंट खुलवाना है। होलसेल लाइसेंस की मैं बात कर रहा हूँ। रिटेल का भी यही प्रक्रिया है, थोड़ा सा वो अलग है। उसके बाद है सो आपका दुकान खुलेगा। दुकान खुलने में रेक, फर्नीचर वगैरह जो बनाने में है, हर तरह के लोग होते हैं। एक हुआ कि टोटल सिस्टम से हम चलेंगे। टोटल सिस्टम से कहने का मतलब जितना रेक फ्रेक है, सारा चीज़ बना उना के पहले कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद इसमें मेडिसिन डालेंगे। दूसरे ऐसे लोग होते हैं धीरे धीरे करते हैं कि हम 3 रेक लाएंगे। ये देखिए मेरा 3 रेक है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये 3 रेक है मेरा। ये देखिए लोहा का रेक है। एक रेक ये है, एक रेक देखिए लोहा का, देखिए ये है। दूसरा एक लोहा का देखिए रेक अंदर में, ये तीसरा है मेरा। भाइयों और बहनों, यही 3 रेक से हम अपना धंधा स्टार्ट किए थे। जिस समय ये धंधा स्टार्ट किए थे, उस समय भी हमको लगता है लगभग आज से 20 साल पहले, कहने का मतलब है 2004 में मैं दुकान खोला था। 2004 में थोड़ा थोड़ा करके लगभग 4 लाख हमको लगा था, जो कि उस समय के हिसाब से भी होलसेल के लिए बहुत कम पूंजी था। क्या है कि होलसेल में ऐसा नहीं कि आप दवा रख लिए और कस्टमर यहाँ आ रहा है। कस्टमर के पास आपको जाना है। 1 महीना, 1.5 महीना तक, 2-2 महीना तक है सो पार्टी है सो साइड लेता है। और ऐसा नहीं कि एक बिल आपका ले लिया, अब 1.5 महीना के बाद है सो पेमेंट होगा, तब दूसरा ऑर्डर जाएगा, उस बीच में फिर उसका जा रहा है। इस तरह से अगर आप देखिएगा, अगर आप 20 काउंटर में भी काम करते हैं, 10-10, 20-20 हज़ार का भी अगर माल लेना स्टार्ट कर देता है, तो आपका तो 4 लाख इसी तरह चला जाएगा साहब। होलसेल खोलने के लिए अच्छा पैसा का ज़रूरत पड़ता है। कम पैसा में भी होलसेल होता है, उसका ट्रैक अलग है। अब जैसे कि आप PD कंपनी लाएँ बहुत कम दाम में, उसको आप प्रमोट कर रहे हैं, बहुत मेहनत की ज़रूरत है उसमें, उस हिसाब से आप दुकान चला रहे हैं। लेकिन एक होलसेल का दुकान जो चलाना होता है वो अलग बात हो गया। वो PD का आप 50,000, 1 लाख का माल है सो आप मंगा लिए, जो कि दुकान में हो गया 3 लाख का। अब आप उसको धीरे धीरे करके कॉल करके निकाल रहे हैं, उसमें भी क्रेडिट लगना है। ये निर्भर करता है कि उसमें वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है।
लेकिन अधिकतर लोग जो होलसेल ये सोचकर करते हैं कि मैं होलसेल काउंटर खोलने जा रहा हूँ, जिनको पीढ़ी से मतलब नहीं है, उनके लिए दोस्तों अभी भी कम से कम एक शुरुआती स्टैंडर्ड स्टार्ट करने में सारा ये ड्रग ऑफिस जगह, रेक, फर्नीचर, ऑफिस, कंप्यूटर, ये सारा लायबिलिटी छोड़ के कम से कम 25 लाख लगेगा, तब जाकर स्टार्ट हो सकता है होलसेल, जिसमें आपको मज़ा आना स्टार्ट होगा। लगाने का तो आप जो लगा दीजिए, लेकिन कम से कम इतना में स्टार्ट होगा दोस्तों। आगे फिर इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए, और क्या जानना चाहते हैं उसके हिसाब से मैं फिर बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।